हेलो एवरीवन। अभी थोड़े ही दिनों में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या के राम मंदिर को भी यूपी की सरकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा भव्य बनाना चाहती है, ऐसा यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कहा है। तो आइए आज हम आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी के बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। जगन्नाथ जी विष्णु भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं। भारत के 4 पावन धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। वैष्णव ट्रेडिशन का प्रतीक है ये प्राचीन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा इंद्रद्युम्न ने किया था, जो कि अवंती के राजा हुआ करते थे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जो कि नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। इन तीनों का अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले जगन्नाथ जी की आराधना ट्राइबल्स या भीलों द्वारा की जाती थी, जो अपने प्रभु को नील माधव के नाम से संबोधित करते थे। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना पुरी में की थी, लेकिन इस मंदिर के खंडित हो जाने के बाद एक दूसरे राजा अनंतवर्मन चोडागंगा ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया। बाद में जब गंगा डायनेस्टी का रूल समाप्त हो गया और गजपति डायनेस्टी का रूल शुरू हो गया, तब राजा कपिलेंद्र देव ने इस मंदिर को काफी एक्सपैंड किया। वो युद्ध से जीतकर खूब सारा धन, सोना और जेवर लेके आते थे और श्री जगन्नाथ मंदिर में भेंट स्वरूप चढ़ाते थे, जो कि आज तक मंदिर की अपार संपत्ति बनी हुई है। राउत राय उपाधि लेके उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु का दास या सेवक अपने आप को घोषित कर दिया था और श्री जगन्नाथ जी को कलिंग का असली राजा ऐलान कर दिया था। आज भी कपिलेंद्र महाराज के वंशज पुरी के गजपति महाराज ही हैं। रथ यात्रा के दिन आकर रथ के चलने से पहले एक सोने की झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म निभाते हैं। श्री जगन्नाथ जी के रास्ते में झाड़ू लगाते हैं और पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। इस तरह से वो श्री जगन्नाथ जी के प्रति अपनी भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं। इस दिन तीनों भाई बहन अपने अपने रथ पे विराजमान होके श्री गुंडीचा देवी के मंदिर जाते हैं, जिन्हें उन्होंने वचन दिया था कि साल में एक बार जरूर मिलने आएंगे। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और मिडीवल इंडियन आर्किटेक्चर का एक खास एग्जाम्पल है। इसे नगरा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। मंदिर के बिल्कुल ही एंट्रेंस पे गरुड़ स्तंभ बने हुए हैं, जो कि विष्णु जी के ही वाहन कहलाते हैं। मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है और कुल मिला के मंदिर के 4 द्वार हैं। इस मंदिर के आर्किटेक्चर की ये विशेषता है कि पूरे दिन में चाहे सूरज कहीं पर भी क्यों ना हो, मंदिर की कोई शैडो या परछाई कभी भी बनती ही नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रसोई है। कुल मिला के 1000 रसोइये हैं जो अलग अलग किस्म के भोग तैयार करते हैं। ये भोग दिन में 6 बार लगाए जाते हैं। इसके बाद ये महाप्रसाद कहलाता है। भगवान को चढ़ाए जाने के बाद यही महाप्रसाद आनंद बाजार में उपलब्ध होता है, जहां से भक्तगण उनको खरीदते हैं और वहां जमीन पे बैठकर उसका सेवन भी करते हैं। एक मिट्टी की हांडी के ऊपर दूसरी हांडी रखकर उनको पकाया जाता है। तब सबसे ऊपर का भोजन पहले पकता है, फिर उससे नीचे वाला और सबसे आखिर में पकता है वो बर्तन जो कि बिल्कुल आग पे रखा गया होता है। सोच के देखिए, किसी भी लॉजिक या तर्क को फेल कर देती है ये बात। इस महाप्रसाद की ये विशेषता है कि ये प्रसाद बिल्कुल उतनी ही मात्रा में बनते हैं कि भक्त उसको ग्रहण करें और वो पर्याप्त हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होता। ये अचंभित कर देने वाली बात है। कुछ लोग तो इसको श्री जगन्नाथ जी की पत्नी यानी लक्ष्मी जी की कृपा मानते हैं, जिनके नेतृत्व में सारा भोजन बनता है। अब आइए आपको नव कलेवर के बारे में बताते हैं। नव यानी नया और कलेवर यानी शरीर या देह। तो नव कलेवर का मतलब है वो रिचुअल जिससे भगवान जगन्नाथ जी
बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। ये हर साल नहीं किया जाता, कई सालों में एक बार किया जाता है। पुरानी प्रतिमाओं को मंदिर परिसर के अंदर ही एक बगीचे में गाड़ दिया जाता है। इस बगीचे का नाम है कोयली वैकुंठ। नवकलेवर में नई प्रतिमाओं का निर्माण नीम के पेड़ों से होता है। ये कोई साधारण नीम के पेड़ नहीं होते। कहा जाता है कि ये पेड़ बहुत पवित्र होते हैं और उनके ऊपर शंख, चक्र, गदा या कमल के फूल के निशान पाए जाते हैं। रथ यात्रा या चैरिट फेस्टिवल के बारे में किसने नहीं सुना होगा। इसको श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में प्रभु जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित अपनी मौसी श्री गुंडीचा देवी के पास एक हफ्ते के लिए उनके साथ रहने जाते हैं। लेकिन रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा मनाई जाती है। क्या आप स्नान यात्रा के बारे में जानते हैं? ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होता है और इस दिन तीनों भाई बहनों को 108 मटके भर के पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है, जिसमें चंदन, कपूर, केसर जैसी कई सुगंधित चीजें मिलाई गई होती हैं। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये तीनों अस्वस्थ हो जाने के कारण इन्हें मंदिर के एक दूसरे कक्ष में 14 से 15 दिनों तक रखा जाता है। इसलिए मंदिर के पट 14 से 15 दिनों तक बंद रहते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ राजवैद्य द्वारा खिलाए जाने के बाद ही वो तीनों स्वस्थ होते हैं। इन 14 दिनों के समय को अनसर के नाम से जाना जाता है। स्वस्थ होने के बाद ये तीनों अपने अपने रथ पे विराजमान होके श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा पे निकल जाते हैं, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसी प्रथा को रथ यात्रा का नाम दिया गया है। 1400 मजदूर मिलके इन 3 विशाल रथों का निर्माण करते हैं। इन 3 रथों के नाम हैं नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन। भक्तगण इन रथों से बंधी हुई रस्सी को अपने हाथों से खींचकर आगे ले जाते हैं। सुभद्रा देवी के रथ को केवल औरतें ही खींचती हैं। रथ यात्रा का त्योहार एक अवसर है दूर दूर से आए भक्तों के लिए कि वो श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करें। इसी समय अपनी भक्ति और खुशी को व्यक्त करने के लिए कई सारे कलाकार वहीं पे ओडिसी नृत्य करते हुए नजर आते हैं। ढोल, शंख बजाते भी नजर आते हैं। कुछ अलग सा ही वातावरण बन जाता है उस समय, जो कि देखने लायक होता है। भगवान जगन्नाथ जी किसी भी ऊंच नीच, जात पात और मजहब से ऊपर हैं। इस बात का प्रमाण है इस्लाम धर्म को मानने वाले उनके भक्त सालबेग की कहानी। भक्त सालबेग मुगल समय के एक सिपाही थे और उन्होंने जगन्नाथ जी की भक्ति में कई सारे भजन और काव्य लिखे थे। कभी जब सालबेग जीवित थे लेकिन बीमार थे, उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी का रथ अपने आप ही काफी दिनों तक रुका हुआ था। जगन्नाथ जी के रथ को सालबेग के मज़ार पे थोड़ी देर के लिए रोक देने की प्रथा आज भी कायम है। एक हफ्ते के लिए गुंडीचा मंदिर से लौटने के बाद जब तीनों रथों को वापस अपने धाम लेकर आया जाता है, उसको बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। जब वो अपने मंदिर में वापस आते हैं, ऐसा मानते हैं कि रूठी हुई लक्ष्मी देवी की दासियां मंदिर के दरवाजे नहीं खोलती हैं। अंत में किसी तरह लक्ष्मी जी मान जाती हैं और जगन्नाथ जी को अंदर आने देती हैं, लेकिन रसगुल्ले की भेंट लेने के बाद ही। इस पूरी प्रक्रिया को नीलाद्री विजय कहा जाता है। तो आज हमने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में अपनी तरफ से आपको विस्तार में जानकारी दी। कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।